नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वंदे तु सब शुद्धि धूयचल मणो बभम गदम पत्थे मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमु शुद्ध के बिली बड़िनम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय पृष्ठ क्रमांक 122। जगत के जीव सबसे नीचे का पैरा है। जगत के जीव सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के स्वरूप को नहीं समझे वे पाप का माप बाहर के संयोगों से निकालते हैं, किंतु वास्तविक पाप तो एक समय के विपरीत अभिप्राय में है। उस मिथ्यात्व का पाप जगत के ध्यान में ही नहीं आता और अपूर्व आत्म प्रतीति के प्रकट होने पर अनंत संसार का अभाव हो जाता है तथा अभिप्राय में सर्व पाप दूर हो जाते हैं। यह सम्यक दर्शन क्या वस्तु है, इसे जगत के जीवों ने ना तो आज तक सुना तक नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो क्या कहते हैं? जगत के जीव सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का स्वरूप नहीं जानते। ख्याल में है ना? तो वे जगत के जीव कौन है? वो सारे जगत के कोई जीव अलग से नहीं, वो हम सब हैं। अभी भी हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते कि वास्तव में मेरा स्वरूप है क्या। कल अपन ने मनुष्य भोग की दुर्लभता पर चर्चा की थी कि मनुष्य भोग कितना दुर्लभ है। ये जो हमें और आपको अवसर मिला है, इस अवसर को अगर गंभीरता से अपन ने नहीं समझा कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं, कैसे आए हैं, क्या क्या फूके, क्या क्या पाके करके, जो भी है, बड़ी मुश्किल से ये बात सुनने समझने का अवसर है। और अगर अपन ने इसको गंभीरता से नहीं समझा और इस जीवन की कीमत को नहीं पहचाना तो फिर अनंत काल की अनंत यात्राएं भरी पड़ी हैं और न जाने कितनी कितनी स्थितियां बनने वाली हैं। इसलिए पहले नंबर पर तो गहराई से विचार करो कि मैं इस पर्याय में क्यों आया हूँ। इस मनुष्य भव की सार्थकता किसमें है? पैसा जोड़ने में मनुष्य भव की सार्थकता है, मकान बनाने में सार्थकता है, बच्चों को पालने पोसने में सार्थकता है, मान सम्मान पाने में सार्थकता है। क्या मिलता है इस जीवन में? काय के लिए हमारा जन्म हुआ? सबको विचार करने का एक अवसर जरूर निकालना चाहिए। देखो, अभी हमें पता नहीं चल रहा है, अभी तो अपन मोह की गहरी निद्रा में सोए हुए हैं ना, तो पता नहीं है कि ये भव कितना कीमती है, काय के लिए मिला, किस लिए मिला, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ख्याल में है ना? जिस रुपया पैसे के लिए अपन सारा जीवन लगा देते हैं, उस रुपये पैसे की कितनी कीमत है। एक छोटी कौड़ी भी इस भाव के पार उस भाव में नहीं जा सकती। सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। ये बात हमें अंदर से अनुभव विचार पूर्वक सोचनी चाहिए, अनुभव से समझना चाहिए कि आखिर वास्तव में ये जो मुझे संसार से निकलने का अवसर मिला है, ये जो भेद ज्ञान करने का अवसर मिला है, इस सारा का सारा अवसर मैं काय काम में लगा रहा हूँ? वो धूल मिट्टी इकट्ठी करने में लगा रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री हजार दफे एक बात कहते हैं कि ये जीव बड़ी मुश्किल से न जाने कहां से कैसे कैसे धक्के खा खा के यहाँ तक पहुंचा है
और यहाँ आकर भी सब कुछ बढ़िया से बढ़िया निमित्त मिले, सच्ची जिनागम की बात सुनने मिल गई, देव शास्त्र गुरु मिल गए। अरे जरा विचार करो, जिनको देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, जो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, वे बेचारे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कौन कौन से देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, किस किस की पूजा कर रहे हैं, देवी देवताओं से धन सामग्री मांग रहे हैं, तंत्र मंत्र मांग रहे हैं, हे भगवान बचा लो, भीख मांग रहे हैं, पूरा जीवन भीख मांगते हुए निकल। आपको पता है, जी रोड पे जो भीख मांगते हैं, हम इन्हें भिखारी समझते हैं। नहीं समझ आया? ये तो बहुत कमजोर लोग हैं बेचारे, जिनको रोटी नहीं मिल रही। अरे बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर भगवान के सामने भीख मांग रहे, भगवान हमारा काम बन जाए, ये भगवान हमारा ये हो जाए, ये भगवान हमारे ये काम, ये सब भिखारी तो है। अपन देखो कैसे गजब गजब के जिन शासन में अपन को जन्म मिला, जहाँ भगवान ने अपने को ये बताया, कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई लेने देने वाला नहीं है, तुम स्वयं भगवान हो। ऐसे कुल में, ऐसे धर्म में अपन का जन्म हो गया, और उसके बाद भी अगर हम चेतते नहीं हैं, हम विचार ही नहीं करते कि हम क्यों आया हूँ, इस शरीर को ही अपना मानने में लगे हुए हैं, तो आचार्य भगवंत कहते तुझे कुछ खबर ही नहीं है। जो क्या कहते, जगत के जीव माने मेरी चर्चा है। सबसे पहले तो ऐसा विचार करो कि ये मेरी चर्चा है, ये आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने जो उपदेश दिया है, ये मेरे लिए दिया है, ये मुझे समझा रहे हैं। उन ज्ञानियों की करुणा मेरे ऊपर बरस गई है। मेरा भाग्य है कि मुझे ये बात सुनने की इच्छा जागृत हो गई, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे ये बात सुनने में आनंद आ रहा है। मेरा पहले तो बहुत धन्यवाद भरो अपने को, ऐसा अंदर से इतना भाग्यशाली माना करो अपने को। ऐसा सोचा करो कि मेरे से ज्यादा भाग्य संसार में किसी का क्यों हो। क्यों? क्योंकि देखो, जिसको भगवान बनने की विधि पता चल गई, जिसको वेद ज्ञान की कला पता, ये अलग बात है कि हम वो वेद ज्ञान करें कि नहीं करें, वो अलग बात है। हम भगवान बने नहीं बने वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन हमारा भाग्य तो पूरा जाग गया है। हमारे भाग्य में कोई कमी नहीं है, हमें तत्व में कोई कमी नहीं है, हमारी आगम की कोई कमी नहीं है, सच्चे देव शास्त्र की कोई कमी नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए जैसी विशुद्धि, जैसा क्षयोपम, वो सब मिल गया। अब तो बस प्रयोग करने की बात है, अब तो पुरुषार्थ करने की बात है। देखो क्या कहते, जगत के जीव सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का स्वरूप ही नहीं जानते। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, तो पहले तो इस मनुष्य भाव में ही तुम विचार करो। अभी त्रियंच गति को छोड़ दो, देव गति को छोड़ दो, नरक गति को छोड़ दो, इस मनुष्य गति का ही विचार करो। इस मनुष्य गति में कितने जीव हैं जो आत्मा का सच्चा स्वरूप या मिथ्या दर्शन या सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का सच्चा स्वरूप जानते हैं। सोचो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि यह शुद्धात्मा सदाकाल शुद्ध है, राग आदि से भिन्न है, संयोगों से, कितने लोग जानते हैं। सारे जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है, तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, है ना। भगवान हमारी मदद कर देगा, गुरु हमारी मदद कर देगा, महाराज जी हमारे ऊपर खुशी रख दो, महाराज जी हमें कोई माला जाप दे दो, हम जाप मंत्र करेंगे, हमारा कोरोना भाग जाएगा, महाराज हमें आशीर्वाद दे दो, हमारे यहाँ बच्चा हो जाएगा, महाराज हमें आशीर्वाद दे दो, हमारे ऊपर शनि देवता की, है ना, साढ़ी साथी चल रही है। सारे संसारी जीवों की तरफ देखो, बेचारों को कुछ खबर कहाँ है, लगे हुए पड़े हुए। ये तो इस कली काल में हम सबको ये आत्मा की बात सुनने पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से मिल गई, ये हमारा महाभाग्य। ये समझो भैया, क्या देखो, ये रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ने में ताकत लगाने का मतलब समझते हो प्रवीण जी? है इसका मतलब ये है कि अपन को कर्म फिलोसफी पे कोई भरोसा नहीं। ख्याल में है ना, पुण्य के उदय के बिना
हजार पुरुषार्थ करे, हजार कोशिशें करे, तो भी स्त्री पुत्र मकान धन कुटुंब धन नहीं मिलता। बहुत मेहनत करने पर भी नहीं मिलता। और भाग्य का धनी हो, पुण्य का उदय हो, तो जरा सी भी मेहनत नहीं करे तो पुण्य पैसों के ढेर लगते कि नहीं लगते? ये बात माननी पड़ेगी कि नहीं? हमें कर्म पे बिल्कुल विश्वास नहीं, इसलिए तो रात और दिन लगे रहते, कमाओ 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 कमाओ, स्वाध्याय भी छोड़ो, तत्व विचार भी छोड़ो, कमाओ कमाओ कमाओ। क्यों? ऐसा लगता है कि मेरे कमाने से आता है। बोलो, मैं मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा, मैं दुकान चलाऊंगा तो ही तो दुकान चलेगी, मैं नहीं चलाऊंगा तो कैसे चलेगी? ऐसा कर्तृत्व का भार ले लेके अपने सिर पर ढूंढता है, अपने को मनुष्य मानता है, तो मनुष्य के व्यवहार में एकत्व करता है, मैं मनुष्य हूँ। प्रवीण जी, हम आत्मा है कि मनुष्य? बातों में कि वास्तव में? बातों में कि वास्तव में? वास्तव में आत्मा है। क्या कह रहा हूँ सुनो, वास्तव में हम आत्मा है। प्रमोद जी, क्या कह रहा हूं मैं? वास्तव में हम आत्मा है, बातों में बोलते आत्मा है, लेकिन अपने को मानते मनुष्य। ख्याल में आया कि नहीं? आपके बोलने की कोई कीमत नहीं है। आपको गजब गजब की बात बताऊं, आपके बोलने की कोई कीमत नहीं है, और आपके होने की कोई कीमत नहीं है। क्या गजब! नहीं समझ में आया दिनेश जी? गहरी बात कह रहा हूँ। आपके आप क्या बोलते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी अपने को शुद्ध आत्मा बोलता है, राग आदि से रहित आत्मा बोलता है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो भगवान हूँ, ऐसा बोलता है, लेकिन मानता अपने को मनुष्य है। तो वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? क्या भैया? बोलो बोलो प्रमोद जी, मिथ्या दृष्टि है कि वो सम्यक दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि है ना? वो है आत्मा, बोलता भी आत्मा है, लेकिन अपने को मानता मनुष्य है। वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके बोलने की बहुत कीमत नहीं, और आपके होने की भी बहुत कीमत नहीं है, क्योंकि निगोदिया जीव भी भगवान है, गधा भी भगवान है, शेर भी भगवान है, ऊंट बलद भैंसा भयो सब भगवान है कि नहीं? सारे मनुष्य भगवान है कि नहीं? कि है ना? लेकिन वे भगवान होने पर भी दर दर के भिखारी क्यों हैं? वासनाओं की आग में क्यों जल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वे अपने को आत्मा नहीं मानते। कीमत अपने को मानने की है कि आप मानते क्या हो। कीमत इस बात की बिल्कुल नहीं है कि आप अपने को बोलते क्या हो। देखो भाई, आप स्वाध्याय में बैठने लगे, रोज तत्व चर्चा सुनने लगे, आप धीरे धीरे आपको सब सूक्ष्म ज्ञान के कारण से धारणा ज्ञान में स्पष्ट बैठ गया, और आप सबको बताने लगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग आदि से भिन्न हूँ, राग आदि का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। ऐसी सुंदरतम बातें आप बोलने भी लगे, लेकिन अनुभव के तल पर अभिप्राय में मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मुझे रुपए पैसे कमाने पड़ेंगे, रुपए पैसे ही मुझे सुखी कर सकते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के साथ में रह के सुखी हो सकता हूँ, बाल बच्चों को बड़ा करके ही सुखी हो सकता हूँ, संपत्ति जोड़कर ही सुखी हो सकता हूँ। ये मान्यता जो की तो पड़ी रहती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो मिथ्या दर्शन ज्यों का त्यों बना रहता है कि मान्यता नहीं बदली, शब्द बदल गए, शब्दों के बदलने से कुछ नहीं होता, मान्यता वही की वही है। इसलिए हम अपने को जो मानते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? हम अपने को मनुष्य मानते हैं, तो मनुष्य में भोजन के बिना जीवन नहीं चलता, धन के बिना जीवन नहीं चलता, सामग्री के बिना जीवन नहीं चलता, परिवार के बिना जीवन नहीं चलता, घर के बिना जीवन नहीं चलता,
तो अपने को मनुष्य माना और फिर मनुष्य के हिसाब से ही मान्यता, तो फिर उसी जाति का उपयोग, उसी जाति का पुरुषार्थ। सुनील जी समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? पंकज जी देखो, गहराई से विचार करो कि मैं अपने को मानता क्या हूँ। अगर मैं अपने को आत्मा मानता हूँ तो तुम्हें आत्मा की चिंता होती कि शरीर की चिंता होती? बोलो, नहीं समझ में आया? अगर हम अपने को आत्मा मानते हैं तो हमारे चिंतन में, हमारी चिंता में आत्मा होगा कि शरीर होगा? फिर हमें इस बात के विकल्प होंगे कि ये रागादि विकारी से रहित शुद्धात्मा पर्याय में कैसे प्रकट हो। ये चलेगा कि नहीं चलेगा? जैसे हम अपने को मनुष्य मानते हैं, समझना गहराई से, तो मैं करोड़पति कैसे बनूं, मेरा बड़ा मकान कैसे बने, मेरी बड़ी दुकान कैसे बने, मेरा लड़का इंजीनियर डॉक्टर या अथवा अननेसेसरी कैसे बने, और मेरे मान सम्मान कैसे बने। इन सब के विकल्प, इन सब की चिंताओं में सारा जीवन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आचार्य कहते हैं ये जा रहा है। इस बात की निशानी है कि तुमने अपने को आत्मा नहीं माना। अगर अपने को आत्मा माना होता तो तुम्हारे अंतरंग में मुझे अपने स्वरूप की रमणता कैसे हो, इस देह से सदा काल के लिए न्यारा कैसे हो, ये देह का सत्संग कब छूटे, अपने स्वरूप में सदा काल के लिए स्थिर कब हो, ऐसे विकल्प आते कि नहीं आते? अंतर समझ में आ रहे कि नहीं? वो आप स्थिर हो पाते कि नहीं हो पाते, लेकिन आपकी भावनाएं आपकी मान्यता के अनुसार उदित होती है कि नहीं होती हैं? पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब आप अपने को पिता मानते हो, जब आप ऐसा मानते हो कि मेरा एक बेटा है, तो अपनी आप भावना ऐसी होती है ना कि अच्छा बने, पढ़ लिख के होशियार बने, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अच्छी नौकरी पा जाए, इसका जीवन आनंदमय हो। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? ऐसे विकल्प आते हैं कि नहीं आते? ये अलग बात है कि ये बात तुम भी जानते हो कि भैया अपने समय पे ही बड़ा होगा, जो बनना होगा वो ही बनेगा, मेरे हाथ में तो किसी को बनाना है नहीं, भले ही तुम्हें मानते हो। लेकिन ये भावनाएं विकल्प होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर हम अपने को ईमानदारी से आत्मा मानते होते तो हम भले ही चौथे गुण स्थान में रहते, लेकिन अंदर भावना तो होती ना कि भैया अपने स्वरूप में कम रम जाऊं, ये कसायों का भाव कब हो जाए, कब अपने स्वरूप में सदा काल के लिए स्थिर हो, कब सिद्धालय में विराजमान हो, इस संसार से कब रिश्ता खत्म हो। ये अंतरंग भाव बनते कि नहीं बनते? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। बोलो, पंकज जी करता धरता है क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का? नहीं है। पक्का नियम से करता धरता नहीं है। हृदय पे हाथ रख के देखो, करता धरता नहीं है। अंतर समझ में है ना बात? आचार्य कहते हैं हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि तुम शब्दों में क्या बोलते हो हमें इसकी परवाह नहीं है, तुम्हारे अभिप्राय में क्या है, हमें तो कीमत उसकी है। देखो भैया, इस मनुष्य भाव की कीमत पहचानो। ये जो हमें समय मिला है, जो अवसर मिला है, ये गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, धूल को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है, ये रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है। और मजेदार बात ये है, ये रुपया पैसा अपने इकट्ठा करने से होता नहीं इकट्ठा। ये मान सम्मान अपने चाहने से नहीं मिलता। आप चाहो कि मैं ऐसा काम करूंगा मुझे मान सम्मान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये सब कर्मों की व्यवस्थाएं हैं, ये सब कर्म के खेल हैं। अगर हमारा ऐसा नाम कर्म का उदय होगा तो अपने आप मान सम्मान मिलेगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत कर्म पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको पता है, पीछे मैंने अभी स्वाध्याय में कही थी बात कि कर्म फिलोसफी को समझना क्यों जरूरी है, क्रमबद्ध पर्याय को समझना क्यों जरूरी है। कर्म फिलोसफी को समझने से निर्भरता आती है कि भाई ये शरीर का परिणमन मेरे हाथ में नहीं है, ये शरीर मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करने वाला, ये संयोग मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करने वाले नहीं है, मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूँ।
ये राग आदि विकारी भाव मेरे अनुसार परिणमन करने वाले नहीं है। सब कर्मों की व्यवस्था है। जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा शरीर का परिणमन होगा। जैसा कर्म का उदय आएगा वैसे संयोग मिलेंगे अथवा वियोग होगा। इसमें मेरी कोई चलने जलने वाली नहीं है। तो कम से कम वहां से जो व्यर्थ की ताकत जीतती जा रही है, जो उपयोग जा रहा है वहां पर, और जा ही क्या रहा है हमारा उपयोग, बोलो। हम जो आत्मानुभव के लिए समय नहीं दे पा रहे, जो हम वेद ज्ञान के लिए समय नहीं दे पा रहे, जो हम आत्मानुभूति के लिए समय नहीं निकाल रहे, एक एकांत में बैठ के ध्यान नहीं लगा पा रहे, इसका मूल कारण क्या है? क्या कारण है? सचिन जी विचार करो, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण एकमात्र कर्तृत्व है, पर की चिंता है कि संयोगों का काम मुझे करना है, रुपया पैसा मुझे जोड़ना है, पैसे जोड़ना है, मकान जोड़ना है, दुकान जोड़ना, घर बनाना और बड़ा करना है। आचार्य कहते एक बार भी इस बीच में से ख्याल में नहीं आता कि ये करना धरना मेरा नहीं है, मैं स्वभाव से जानने देखने वाला हूँ, पर्याय का अपना कार्य अपने हाथ से होगा, मेरे कोई मकान दुकान बनाने से नहीं बनते, और बन भी जाए तो मेरे कोई सुख के कारण नहीं है, वो मेरे से भिन्न द्रव्य हैं, मैं उनसे न्यारा भिन्न द्रव्य हूँ कि नहीं? बोलो प्रवीण जी, सुबोध जी, बोलो बोलो। शरीर और आत्मा एक द्रव्य है कि दो अलग अलग द्रव्य हैं? दो अलग अलग है ना। शरीर आत्मा का काम करता है कुछ, आत्मा शरीर का करता है कुछ, कोई किसी में कुछ करता धरता है ही नहीं। ये जीव व्यर्थ में ही पर द्रव्य की चिंता कर रहा है। आचार्य ज्ञानी भगवंतों ने यही समझाया बार बार कि तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है, तेरे अनुसार वहां कुछ परिणमन नहीं होना है। तूने सब पीछे जो कर्म बांधे हुए हैं वे सब सिस्टमेटिक तरीके से आगे जा रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, वे तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम क्या सोचते हो तुम वर्तमान में मेहनत करी इसलिए पैसे वाले बन गए? क्यों अनुरंजन जी? अपन तो दिल्ली लेके कुछ नहीं आए थे, अपन ने फिर बहुत दिमाग लगाया, ये किया वो किया। ये महामिथ्यात्व है, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सब पूर्व कर्म का उदय जो चल रहा है उसके अनुसार ये कार्य बाहर में बनते बिगड़ते हैं, उसमें जीव का इतना सा भी वर्तमान का कोई योगदान नहीं है। हाँ, वर्तमान में उनके लक्ष्य से जो जीव परिणाम कर रहा है उनके निमित्त से नया कर्म बंद ही हो रहा है। वो तो अभी उदय में ही नहीं आया विवेक जी, ख्याल में आया कि नहीं आया? इतना भी भेद नहीं चलता कि ये सब पूर्व कर्म की संपदा है, जो वर्तमान के परिणाम है, जो वर्तमान का कर्तृत्व है, उससे तो मिथ्यात्व बन गया सत्ता में, उससे तो कर्म बन गए, और वे जब उदय में आएंगे वो तो अलग है, ये पूर्व का है। और इस अज्ञानता में ये जीव वर्तमान का मानता है कि मैंने किया इसलिए काम बन गया। टोडामल जी साहब कहते हैं कि अज्ञानी जीव दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और ये अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण उनमें कर्ता कर्म संबंध लगाता है। लगाते कि नहीं लगाते? अच्छा सही बात बताओ, शरीर के कर्तापन है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है ना। तो जब शरीर के कर्ता नहीं है तो धन कमाने के कर्ता हम हो सकते हैं। समझ है नहीं मजेदार बात? मकान बनाने के कर्ता हम हो सकते हैं। जिससे तुम्हारा हमारा सबसे निकटवर्ती संबंध है इस जीव का। किससे निकटवर्ती संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध समझते हो? किसके साथ है जीव का? पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मकान के साथ, दुकान के साथ, इस शरीर के साथ। जब इस शरीर के साथ अपने संबंध है और इस शरीर का एक उद्गल परमाणु का कर्ता मैं नहीं हूं, तो मैं बाहर के अन्य द्रव्यों का कर्ता हो गया, ये तो पागलपन हो गया ना बिल्कुल है। लेकिन मान्यता, सारा खेल काय का है? अभिप्राय में बसी हुई मान्यता।
जिस पर्याय में जाते हैं उसी पर्याय में तन्मय हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बोलो। हैं? आचार्य भगवंत कहते हैं, अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? कैसे हुआ है मेरे निज वैभव का जन्म? किस देह और आत्मा के भेद ज्ञान से, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से। सोचो, विचार करो, अपन ने इतना जीवन इस परिवार, कुटुंब, धन, मकान कमाने में लगा दिया, इतनी ताकत लगा दी, इतनी ताकत लगा दी। किसी ने 40 वर्ष लगा दिए, किसी ने 45 लगा दिए, किसी ने 50 वर्ष लगा दिए। विचार करो, गहराई से विचार करो। अगर देवशास्त्र गुरु पे जरा सा भी भरोसा हो तो, अगर देवशास्त्र गुरु पे भरोसा नहीं हो तो विचार मत करना। लेकिन अगर देवशास्त्र गुरु पे भरोसा हो तो विचार करना, 50 वर्षों में एक भी पुद्गल परमाणु का परिणमन तुमने कराया है क्या? बताओ, बताओ। इन 50 वर्षों में पंकज जी एक भी पुद्गल परमाणु का परिणमन तुमने कराया है क्या? बताओ। नहीं कराया। तो फिर ये 50 वर्ष व्यर्थ गए कि नहीं गए? क्योंकि वस्तुओं का परिणमन तो अपने आप, अपनी योग्यता से, अपने स्वकाल में हो रहा है। वहां हमने कुछ नहीं किया और अज्ञानता से ये और माना कि हमने किया। इससे महामिथ्यात्व का बंद होता चला आ रहा है। वहां दुख की श्रृंखला चलती चली जा रही है और वहां हुआ कुछ नहीं हमारे कारण। वहां अगर हम कुछ नहीं भी करते तो भी सब ऐसा ही होना था। समझना मेरी बात। लेकिन अगर उन 50 वर्षों में हमने अपने स्वरूप की साधना की होती, आत्मा का ध्यान लगाया होता, भेद ज्ञान किया होता, तो अभी तक तो हम क्या से क्या हो गए होते। सोचो बात। अभी हम कुछ नहीं हो पाए इस पुद्गल की सेवा करते करते। प्रवीण जी कुछ हो गए? कुछ हो गए? कुछ गारंटी ले सकते हो अपने सुखी होने की? और अगर आत्मा का सेवन किया होता, सम्यक दर्शन प्राप्त किया होता, तो छाती ठोक के कह सकते थे कि पंडित जी हमने इस नर भाव को व्यर्थ नहीं जाने दिया, हमने इस नर भाव में आत्मानुभव कर लिया, वेद ज्ञान कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता। लेकिन इस देह और आत्मा में ही जिनने जीवन खर्च कर दिया, देह की एकत्र बुद्धि में ही जीवन खर्च कर दिया, वहां बार बार रोना आता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि आत्मा की तो शरण मिली नहीं, शाश्वत को तो जाना नहीं। आपको पता है आत्मा मरने वाला नहीं है सुबोध जी, आत्मा मरने वाला नहीं है। चाहे कितने ही कुछ कर लो, मरने वाला है आत्मा प्रवीण जी? है? आत्मा मरने वाला है। जहर पिला दो 2-4 किलो, आत्मा मर जाएगा। आग में जला दो, आत्मा मर जाएगा। आत्मा के साथ सबसे बड़ी असुविधा ये है कि वो मरता नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आए? अगर मर जाता ना तो बात ही खत्म हो जाती। जैसे 4 भाग लोग है ना, वे कहते उधार लेके दूध भी पियो। कि क्यों? कि अगला जन्म होता ही नहीं। पंचभूतों से मिलके ये शरीर और आत्मा का निर्माण होता है और कुछ काल बाद ये उसी में विलीन हो जाते हैं। बात पूरी हो गई। इसलिए वे उधार लेके घी पी सकते हैं। बोलो, ऐसी उनने मान्यता रखी। तो बोलो, ऐसी मान्यता वो रख लेंगे तो क्या वस्तु का स्वरूप ऐसे ही हो जाएगा? बोलो, अगला जन्म 4 भाग वालों को तो नहीं लेना पड़ेगा ना? है? बोलो, अगला जन्म 4 भाग वालों को तो नहीं लेना पड़ेगा ना? लेना पड़ेगा विवेक जी? 4 भाग वालों को नहीं लेना पड़ेगा अगला जन्म? उनको नरक वरक नहीं मिलेंगे? कि भाई साहब तुम वस्तु स्वरूप के खिलाफ कुछ भी मानते रहो, कुछ भी मानते रहो। तुम मान लो कि आत्मा का जन्म नहीं होता, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। तुम मान लो कि साहब आत्मा कहीं जाता ही नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसा कोई आत्मा ही कहे तो भी वो आत्मा मिटा सकता है क्या? वो आत्मा होने से बच सकता है क्या? कोई जीव कहे कि नरक नरक नहीं होते, स्वर्ग नहीं होते,
तो क्या ऐसा मानने से नरक स्वर्ग नहीं होंगे क्या? नहीं समझ में आया? ऐसे हम वाले ही मान है कि हम पैसा जोड़ेंगे, मकान जोड़ेंगे, दुकान जोड़ेंगे, घर जोड़ेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, ये तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सुखी हो जाओगे क्या? नहीं साहब, हम मानेंगे तो हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ऐसा होता तो फिर तो सब ही सुखी हो जाते। क्यों? कि सब जैसी जिसकी मान्यता, वो अपने अपनी अपनी मान्यता से सुखी हो जाता। लेकिन अपनी मान्यता से कोई सुखी नहीं होता। रूस वालों ने घोषणा कर दी कि भगवान नहीं होता। चाइना वालों ने घोषणा कर दी भगवान नहीं होता। समझ में आया? जो कुछ होता है हमारे हाथ में होता है। और वे रात और दिन लग गए अपने हाथ के बल पे सब कुछ करने। तो क्या वे सुखी हो गए? क्या उनके यहाँ एकदम कोई आदमी दुखी नहीं है? वे सब मौज में हैं। वे और ज्यादा दुखी हो गए। क्या कह रहा हूं मैं सुनील जी, गहरी चर्चा समझना। कि उन्होंने नास्तिकता को बिना, देखो नास्तिकता कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान है ही नहीं, वस्तु स्वरूप में सिद्ध भगवान नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, आत्मा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, है तो। और उनने बिना जाने ही, बिना पहचाने ही ऐसा मान लिया कि हम आत्मा की सत्ता नहीं मानते, ऐसा मान लिया कि हम ईश्वर की सत्ता नहीं मानते। और ईश्वर की सत्ता नहीं मानने से उनने अपने नास्तिकता में जीना चालू कर दिया। तो क्या उनके राग देश मिट गए? उनकी आकुलताएं मिट गई? उनके दुख मिट गए? बिल्कुल नहीं मिटे। और ज्यादा दुख बढ़ गए। कि क्यों? कि जब पूरा कर्तृत्व अपने हाथ में ले लिया तो पूरी दुनिया को जीतने की सोचने लगे। ख्याल में आया? उन लोगों को पुण्य पाप का कोई भरोसा नहीं है। वे पुण्य पाप को नहीं मानते। तो वो कहते हैं 1000 लोगों को मानना पड़े, लाख लोगों को मानना पड़े, करोड़ आदमियों को मानना पड़े तो मार दो, लेकिन हमें दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनना है। समझना मेरी बात? कि क्यों? क्यों उनके यहाँ अगला जन्म, पुण्य पाप धर्म कुछ है ही नहीं। अब देखो ये नहीं है तो अगर वे करोड़ों लोगों को मारेंगे तो उनको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है तो नहीं साहब, वो तो मानते ही नहीं ना। कि तुम्हारे मानने से थोड़ी चल रहा है। मैं मान लूंगा कि नरक नहीं है और मैं कुछ भी करता रहूंगा तो साहब मेरे तो मतलब मानने से थोड़ी चल रहा है। और वस्तु स्वरूप के विपरीत जो भी मानेगा वो जीव चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी उपाय कर ले, वो सुखी नहीं होगा। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूँ। उन्होंने माना था, अमेरिका वालों ने, चाइना वालों ने, रूस वालों ने, अधिकतर दुनिया मानती है कि भाई रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ो, बड़े बड़े महल बनाओ, सुख सामग्री इकट्ठी करो, हम सुखी हो जाएंगे। हमारे सामने वो एक माइकल जैक्सन था ना, उसका जीता जागता अभी का उदाहरण है। और ऐसे माइकल जैक्सन एक नहीं है, ये तो एक माइकल जैक्सन तुम्हारे सामने आ गया। सारे मिथ्या दृष्टि जी माइकल जैक्सन ही है। ख्याल में आए कि नहीं आके? क्यों? कि सब यही काम में तो लगे हैं कि हम ज्यादा रुपया पैसा जोड़ लेंगे, फिर अपनी व्यवस्थित घर बनाएंगे, व्यवस्थित जिंदगी जिएंगे, विटामिन लेंगे, ख्याल में ना, शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे, योगा करेंगे, जिम जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया विटामिन खाएंगे, बोलो, अच्छे से अच्छे सलाहकार डॉक्टर अपने पास रखेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे विवेक जी? सुखी हो जाएंगे। ऐसे करोड़ों लोगों ने करोड़ों बार इस पृथ्वी पे प्रयास किया, जबकि वस्तु स्वरूप क्या था कि ये सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। वस्तु स्वरूप है, समझना गहरी से बात। और उसने उपाय किया वस्तु स्वरूप के खिलाफ, विपरीत। समझ में ना? तो बेचारा सुखी नहीं हुआ। ख्याल में आया? क्या हो गया कि महा दुखी होके अति संकलेश भावते मरियो, घोर श्रम सागर में परियो। बोलो, ऐसे जीव जब अपने प्राण त्यागते हैं, जब उनका मरने का समय आता है, तो उनके भाव कैसे होते होंगे? क्यों? कि उनने कोई वस्तु स्वरूप के अनुकूल तो कुछ किया नहीं, वे तो वस्तु स्वरूप के खिलाफ चले। उनने तो ये माना कि मैं तो अजर अमर हूँ, मैं मरूंगा नहीं, मैं दवाइयां करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और एकदम मर मौत सामने आ गई। तो ऐसे जीव तो 100% है कि अर्थ और ध्यान करते हैं, ये मुझे कोई बचा लो, ये क्या हो रहा है, और घोर श्रम सागर में परे और नरक निगोद में चले जाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया?
तो वहां उसने चाहे माना हो और चाहे नहीं माना हो, उस वो दुखों से बच सकता है क्या? बहुत से लोगों को लगता है कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मान, तो मत मानो ना, बच नहीं सकते। ख्याल में है कि तुम्हारी मान्यता से कुछ नहीं होता है यहाँ, कि तुमने मान, तो हाँ, कौन सी मान्यता से सब कुछ होता है? जैसा वस्तु का स्वरूप हो, अगर वैसी ही मान्यता हो, तो बस सब आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। देह और आत्मा अलग अलग है और उनको अलग अलग मानना, ये सम्यक दर्शन है। और देह और आत्मा अलग अलग नहीं है, ऐसा मानना ये महादुख का कारण है, क्योंकि वे अलग अलग हैं। तो इस तरीके से गहराई से विचार करो कि मेरी मान्यता क्या है। देखो, ये मान्यता बदलने का सबसे सुंदर अवसर आया है। आज रात को ऐसे सोना कि ये आज मेरी अंतिम रात है। अब लोगों को धन्यवाद दो हृदय में, जिनने तुम्हारे अच्छा लगा सबको मेरा धन्यवाद। ओहो, बहुत बढ़िया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अब मैं क्या कमाऊंगा, क्या करूंगा, क्या जोड़ूंगा, ऐसा सोचो। आज मेरा अंतिम दिन है। अब मैं पैसे के बारे में सोचूं, पत्नी के बारे में सोचूं, मकान दुकान के बारे में सोचूं, बेटे के बारे में सोचूं, समाज के बारे में सोचूं, या अपनी आत्मा के बारे में सोचूं? बोलो, किसके बारे में सोचने को तैयार होना पड़ेगा? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाए कि आज मेरा अंतिम है, बोलो किसके बारे में सोचोगे? सुनिए, फिर न धन मकान बनाने के बारे में सोचोगे कि सोचोगे सब खत्म, भाई साहब मुझे अपने स्वरूप में जाने दो। तो आचार्य कहते हैं कि तुमने कल की जिम्मेदारी किसके आधार पर छोड़ रखी है? तुम्हें कैसे सोचते हो कि कल का सूरज तुम्हें देखने मिलेगा? कैसे मिलेगा? कल का दिन तुम्हारे जीवन में आएगा, इसकी कोई गारंटी है? टोडामल जी साहब ने लिखा कि तुझे इस कली काल में सब ओर से अवसर आया है वेद ज्ञान करने का, आत्मानुभव करने का। और यदि तू अवसर चूक गया तो सुनो, ना ये फिर जैन कुल रहेगा, ना ये जैन धर्म रहेगा, ना ये देवशास्त्र गुरु रहेंगे, ना ये क्षोभ सम रहेगा, ना ये समझने की सामर्थ्य रहेगी, न ऐसे परिणाम रहेंगे। फिर क्या तब सम्यक दर्शन लेगा? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जब इतना बढ़िया सब कुछ अवसर मिला हुआ है और अभी भी हमारे अंतरंग में धूल मिट्टी इकट्ठा करने में जीवन जा रहा है, उसी की चिंता में जीवन जा रहा है, जरा सा भी कर्म पे भरोसा नहीं आ रहा है कि भाई कर्म का एक एक उदय अपने अनुसार चल रहा है। अगर कल के उदय में रोटी है तो रोटी मिलेगी, और अगर कल रोटी का क्रम नहीं है तो भाई साहब सब कुछ रहेगा लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। बोल, मानते हो ये बात कि नहीं मानते? ये स्वीकार करते हो कि नहीं करते हैं? बोलो कि हाथ शरीर मैं हिला रहा हूं ना सुनील जी, मैं हूं ना इसका करता करता? यदि नहीं हो, ये जब तक कर्म हिलवा रहा हिलेगा, और कल ही अगर कर्म का उदय कमजोर पड़ा तो हाथ में लकवा लग जाएगा, ये अपनी जगह पड़ा रहेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये परम सत्य है, परम सत्य है ये, परम। इससे ज्यादा सत्य दूसरी बात नहीं है। इसलिए हे आचार्य भगवान तपन से कहते, हे भाई, समय क्यों गवा रहा है? क्यों वहां उपयोग खर्च कर रहा है जहां तेरे अनुसार कुछ भी परिणमन नहीं करता? क्यों इतनी जगत की चिंता कर रहा है? वहां तुझे क्या मिलेगा? देख, तुझे सदाकाल रहना है, ख्याल में है ना? क्यों अपने को मनुष्य मान मान के पागल हो रहा है? क्यों मनुष्य के व्यवहार में पागल हो रहा है, गाफिल हो रहा है? जैसे गधा होता है ना, गधा, गधे की क्या विशेषता होती है कि गधा अपने को गधा मानता है, तो गधा अपनी ड्यूटी भी क्या मानता है कि भाई माल ढोना मेरा काम है। ख्याल में आया कि नहीं आया? यहाँ से माल लाद दिया तो वहां पहुंचा दिया, वहां से माल लाद दिया तो यहाँ पहुंचा दिया। गधे देखे कि नहीं देखे? और गधे कितने अच्छे होते हैं पता तुम्हें? गधे इतने अच्छे होते हैं, वे अपने मालिक के पक्के वफादार होते हैं। गधों की ये विशेषता होती है कि उनको तुमने माल लाद दिया, बेचारे उसी रास्ते चलेंगे, ना इधर उधर भगेंगे, ना कुछ करेंगे, क्योंकि वे अपने गधे होने में बहुत संतुष्ट हैं। उनको कोई परेशानी नहीं है, वो मानते हैं कि हम गधे हैं और माल ढोना हमारा काम है। अंदर समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही हम सब, मैं मनुष्य हूँ
मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो जो हूँ, और मेरा रुपया पैसा कमाना काम है, घर गृहस्थी चलाना मेरा काम है, सबकी जिम्मेदारी निभाना मेरा काम है, और इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ईमानदारी से ये करना है। और गधे की तरह उसी पर्याय में रात और दिन खपाता रहे। अंतर समझ में आएगा? वो गधा कौन है भैया? वो गधा मैं हूँ। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि भैया वो सारी स्थिति मेरी तो चल रही, मैं कर क्या रहा हूँ। आत्मा की चर्चा सुनने के लिए वैसा उपयोग नहीं लगता जैसा धन कमाने में लगता। संयोगों में जैसा उपयोग लगता है वैसा स्वरूप में उपयोग नहीं लगता। जैसी शरीर की चिंता सताती है कि शरीर में कोई रोग नहीं हो जाए, कोई बीमारी नहीं हो जाए, कोई तकलीफ नहीं हो जाए, वैसी आत्मा में राग देश नहीं हो, ये आत्मा में मिथ्यात्व नहीं हो, ये विपरीत मान्यता नहीं हो, ऐसा अंतरंग चिंतन नहीं चलता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है कोरोना से कितनी सावधानी, कितनी सावधानी है, और आत्मा के प्रति असावधानी असावधानी असावधानी। देखो भैया, आत्मा से बच तो नहीं सकते। आत्मा सदाकाल रहेगा, चाहे कुछ कर लो, चाहे आपने को आत्मा मानो और चाहे नहीं मानो, रहोगे तो आत्मा ही। गलत कह रहे हैं? जैसे कई लोग होते हैं ना कि हम अपने को जैन नहीं मानेंगे। अब तो जैन कुल में जन्म ले लिया, रहोगे तो जैन ही। अब तुम चाहे जैन के अनुसार काम करो और चाहे नहीं करो, हम क्या करें? ऐसे ही देखो, हम आत्मा हैं और सदा काल रहना है। 2-4 दिन की बात होती तो जो करना था वो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सदा काल रहना है? समझ में आया ना सुनील जी? आप सुनील जी सागर के हैं मान के चलो, और आपकी सर्विस लग गई साहब दिल्ली में, और आपकी सर्विस लगी 22 साल की उम्र में, और आपको सर्विस में ये पता है कि अब 60 साल तक मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकता, इस 60 साल का परमानेंट। तो आप यहाँ 60 साल किराए पर रहोगे कि अपना मकान बना लोगे? 101% लोग फिर से अपना यही मकान बना, कि क्योंकि 2-4 दिन की बात नहीं है, 8 दिन की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है भाई, यहाँ 60 साल काटने हैं। तो मकान स्थायी चाहिए के पाठ धर्मशाला में रुक जाओगे, होटल में रुक जाओगे, कहाँ रुकोगे? कि भैया मकान स्थायी चाहिए। आचार्य कहती है आत्मा कितने दिन रहेगा? बोलो, कितने दिन रहेगा यह आज? पंकज जी कितने दिन रहोगे आप? सदा काल रहोगे कि 2-4-6 दिन हो? सब सदा काल रहना है। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसी जगह देखो जहां से फिर तुम्हें निकाला ना जा सके, जहां से फिर तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़े। अगर तुमने आत्मा को शाश्वत घर नहीं दिया तो यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनि में धक्के खाते खाते मरता रहे। ख्याल में है कि नहीं आया? कभी सुअर होगा, कभी कुकर होगा, कभी कुत्ता होगा, कभी बिल्ली होगा, कभी चूहा होगा, कभी मछली होगा, कभी देव होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। और मिथ्या दर्शन होने के कारण महा दुखी है। कौन दुखी रहेगा? मैं दुखी रहूंगा। ये मेरी चर्चा है, कोई आत्मा कोई दूसरी बात नहीं है। ये मेरे लिए बात चल रही है, ये मुझे संबोधन कर रहे हैं आचार्य। देखो, इसीलिए अब ज्यादा समय खराब मत करो। क्या कह रहे गुरुदेव? भैया संसार के जीवों को कुछ पता नहीं है अपने हाथ में क्या लग गया है, अपन को पता ही नहीं अपन कर क्या रहे। सुनो, कोई आदमी मरता है तो क्या कहते हैं लोग? 10 करोड़ छोड़ के मर गया। तो यही तो कहते ना, तो ये कहते दिखा तुमने कि वो 10 करोड़ लेके मर गया? लेके तो कोई नहीं जा पाता, सब छोड़ के जाते हैं। तो अपन छोड़ने के लिए कितनी दौड़ लगा रहे बोलो? ऐसा संसार में कोई आदमी देखा तुमने कि तुम दौड़ क्यों लगा रहे कि छोड़ना है ये सब? है तुम छोड़ने के लिए इतनी दौड़ लगा रहे कि नहीं साहब? हमने हमेशा कहा कि अधिकतर लोगों का ये तर्क रहता है कि हम अपने लिए अब नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। प्रमोद जी, आप किसके लिए कर रहे हो अब? अपने लिए कि बच्चों के लिए? सही बता है? अपने लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि अपने को सबको ही पता है कि हमारे पास कोई बच्चे ही नहीं ज्यादा रहने के लिए, हम यहाँ रहेंगे कितने दिन।
तो अधिकतर लोगों के दिमाग में एक बच्चों के लिए। अच्छा सुनो, जिनकी मान्यता ऐसी हो कि हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, वे महामिथ्यात्व का जहर पी रहे कि नहीं पी रहे? हम अपने बच्चों को सुखी कर सकते हैं, अगर ऐसी 1% मान्यता है तो ये मिथ्यात्व का जहर पूरा अंदर गया कि नहीं गया? बोलो। और सही बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के, तुम ये मानते हो क्या तुम अपने पिताजी के कारण सुखी हो? हृदय पे हाथ रखो अपने अपने, सोचो। सब कहते हैं हमारे पिताजी के कारण कोई सुखी नहीं है, वे तो जब तक थे परेशानी बनी रहती थी। हम लोगों ने बाद में बहुत बढ़िया दिमाग लगाया और बहुत बढ़िया अपने अपने काम में लगे हैं। और ये सोचो, ये तुम्हारे पिता तुम्हारे बेटे बोलने वाले हैं तुम्हारे बारे में। और अगर तुमने ज्यादा 3-2-5 करी तो ये मकान दुकान तो हमारा है, तो पता फिर उसका उत्तर क्या है? कि वो तो हर कोई बाप छोड़ जाते है, उसको तुम्हारा अगर ले जाते साथ में, ले जाते। हमने कब कहा था छोड़ जाओ यहाँ? अरे वो भी जानता है कि तुम्हारे बाप नहीं छोड़ ले जा पाए, तुम क्या ले जाओगे? क्योंकि यहाँ ले जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है ना किसी की, ख्याल में है ना। और बेटे बहुत अच्छे से जानते हैं कि छोड़ के यहीं जाएगा, जाएगा कहाँ? समझ? इसलिए कई बेटे बहुत समझदार होते हैं, मैं बढ़िया मस्ती मारते रहते, बाप जोड़ता रहता है। उनसे कहो यार तुम्हारा बाप इतनी मेहनत कर रहा है, तुम भी सोचा करोगे तो अपने लिए तो जोड़ रहा है, करने दो करने दो। ख्याल में है कि नहीं है? मैं खूब देखे ऐसे लड़की तो मस्त घूमते हैं, उनसे कहो तुम्हारे पिताजी बोला जोड़ दे, उनसे कहो यार तुम थोड़ी, अरे कुछ नहीं, अपने दिन है, हम मस्ती करने दो, ठीक है। कोई तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक मशीन की तरह उपयोग है उनके लिए जीवन। अब वो कुछ मशीनें बटन चालू करने से चलती हैं और कुछ मशीनें झूठा प्रेम देने से चलती हैं। अंतर समझ में आए ना? तो बटन वाली मशीन तो प्योर पुद्गल है, जो चेतन वाली मशीन है, इसको थोड़ी मोह की जड़ी बूटी मोह की औषधि नशा देना पड़ता है। आप मेरे पापा हो, आपके बिना तो मेरा जीवन बेकार है, और आपके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बस ऐसी ऐसी बातें वो बोलता रहता है, और बाप को मोह रूपी शराब चढ़ती रहती है, और वो कहता बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसा करके जाऊंगा, वैसा करके जाऊंगा, तू चिंता ही मत कर। और ये भूल जाता है कि मेरा खुद का क्या होने वाला। इसलिए सभी जीव आत्मावलोकन करने का ये अवसर मिला है, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। जितना बने इस पर्याय को द्रव्य स्वभाव में लगा दो, जितना बने, जितना अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा करो, पर्याय स्वभाव से भिन्न भेद ज्ञान करो। अपन को ऐसे गुरु मिले जिनने अपने को भगवान कह के संबोधन किया है, अपने को भगवान बुलाया है, उस भगवान होने का अनुभव करो। ये जीवन संयोगों में ज्यादा गवाने का नहीं है, क्योंकि वहां अपन करता धरता नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। हमारे अनुसार वहां कुछ परिणमन नहीं होना है। हम चैतन्य हैं, हम चैतन्य हैं, हम चैतन्य हैं। हम पुद्गल नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर के करता धरता नहीं है। शरीर हमारे अनुसार नहीं चलता, शरीर अपना परिणमन अपनी योग्यता से करता है, आत्मा अपना परिणमन अपनी योग्यता से करता है। दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध भले ही हो, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आत्मा यहाँ परिणाम करता है, वहां देह में हलन चलन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा के परिणाम के कारण देह में हलन चलन हुआ। ऐसा नहीं मानना, ऐसा निर्णय मत करना, ऐसी श्रद्धा मत करना। पैसा कमाने गए थे इसलिए पैसा कमा लिया, ऐसी श्रद्धा मत करना। पैसा पुद्गल द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है। मैं जानने देखने वाला चैतन्य हूँ, मैंने कोई कमाने धमाने का काम मेरा नहीं है। वे सब अपनी योग्यता से उनका परिणमन चल रहा है। ऐसा निर्णय करना, आत्मानुभव में अपना उपयोग लगाना, यही भावना करता हूँ। अभी का समय हो गया। सहजानंद